आज एक मेरे पास ये सैमसंग का एक लैपटॉप आया हुआ है। इसका बाकायदा आप इसमें पार्ट नंबर जो आपका लिखा हुआ है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। NYBA41-01185A ये इसका पार्ट नंबर है। तो इसमें पार्टी का कहना है कि ये मेरा सिस्टम ये ऑन नहीं हो रहा है। चलिए अब इसमें फाइनली ही चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कहीं मॉइस्चर वगैरह कुछ लगा हुआ हो या कुछ हो। उसके बाद फिर से ये ट्राई करेंगे, फिर दिखाएंगे भी आप लोग को। जब हम ये इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन भी नहीं होता है। इधर तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। चलिए इसे अब फाइनली चेक करते हैं कि क्या क्या सप्लाई मेरा इसमें बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। अब इस पे पावर को इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो इधर का जो मेरा एलईडी लाइट है ये मेरा ग्लो करेगा। तो चलिए डाल देते हैं। यस, ये मेरा लाइट ग्लो कर गया। इसका मतलब है कि सप्लाई मेरा इस पे इन हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सप्लाई भी 19 वोल्ट का दिखा दूँ। मेरा मल्टीमीटर में देख सकते हैं बिल्कुल ये मेरा 19 वोल्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब इसका 3.5 वोल्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। 19 वोल्ट अगर मेरा पहुंचा तो 3.3 वोल्ट भी ऑलरेडी चेक करना है। ये मेरा कॉइल है। मल्टीमीटर पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। बिल्कुल से तो इसे और एक बार ऑन का स्विच में भी सप्लाई देख लेते हैं। ये इसका सैमसंग का स्विच है इसमें। तो इसे फाइनली एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या सप्लाई है इस पे। बिल्कुल इस पिन में सप्लाई है, इस पे नहीं है। इस बोर्ड में न ही मुझे इसका डायग्राम सर्किट वगैरह कुछ है, न ही कुछ भी है इस पे। तो एक एक करके मुझे हर चीज़ को ट्रेस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी ये फाइनली लग रहा है कि इसे कर पाएंगे। क्योंकि ये 3.5 वोल्ट भी बन तो नहीं रहा है, लेकिन 3.5 वोल्ट का आईसी कौन सा है ये होगा। पर मैं आप लोग को नंबर थोड़ा सा जैक को हटा देते हैं। थोड़ा सा नंबर जैक को थोड़ा साफ करके आप लोग को दिखाता हूँ। इस पे आईसी ऑलरेडी ये मेरा होगा 3.5 वोल्ट। ये जो कॉइल है ऑलरेडी ये दोनों कॉइल होगा, ये रैम का होगा, ये 3.5 वोल्ट का कॉइल होगा। इसमें चेक करते हैं 19 वोल्ट का। मुझे लैपटॉप से आईसी का डायग्राम निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद चेक करेंगे, देखेंगे किस पे मेरा क्या सप्लाई बना रहा है और कितना पिन पे बनाना चाहिए और नहीं बना रहा है। ये जो मेरा स्टेप डाउन का आईसी है CJ-CC इसका नंबर है, बट गूगल में सर्च करके आया, इसमें सर्च करते हैं अब और देखते हैं इसमें क्या फाइनली प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसका आईसी का मुझे डायग्राम थोड़ा सा निकालते हैं और चेक करेंगे एनेबल किस में है, डिसेबल किस में है, आउटपुट इनपुट किस में है। सबसे पहले तो मुझे एलडीओ का सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये मेरा आईसी है। तो ये मैं इसका आईसी का नंबर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ
और ये भी दिखा दूँ, ये मेरा आईसी का नंबर है ये। तो इसमें इसका आईसी का इनपुट आउटपुट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरा आईसी का सर्किट पूरा मिल चुका है। तो इसमें कितना पिन पे क्या है, आउटपुट है नहीं है, इन है वोल्टेज है, ये सारा कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एनेबल का पिन आप देख सकते हैं, पिन नंबर 13 पे है। विन जो इन होगा सप्लाई पिन नंबर 16 पे, ठीक है। और एलडीओ कहाँ बनाएगा मेरा, एनेबल रिफ्रेश टोटल वोल्टेज, अच्छा पिन 12 और 19। इस आईसी को मुझे देख के लगा कि ये जब बोर्ड ऑन होगा मेरा, तभी ये मेरा 3.3 वोल्ट का और 5 वोल्ट का ये सप्लाई बनाएगा, नहीं तो ऐसे अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो बहुत सारा बोर्ड में जैसे पहले बना देता है, ऑन हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन 3.5 वोल्ट ऑलरेडी आ जाता है। लेकिन इस पे इस आईसी के हिसाब से ये नहीं आएगा, इसको ऑन होने के बाद ही ये 3.5 वोल्ट बनाएगा। लेकिन मुझे एनेबल का जो सप्लाई है ये मुझे मिलेगा। तो इस पे आईसी के अकॉर्डिंग मुझे सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। तो पिन नंबर 13 मतलब 13 पे मेरा एनेबल का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मुझे देखना ज़रूरी है। तो चलिए अब इस पर सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सर्किट नहीं रहने के कारण थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी लग जाता है और बहुत कुछ उसमें आपका फिर मैं समझा नहीं पाता हूँ बिना सर्किट के। क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी आपके पास प्रॉब्लम आएगा। अब इस पर फाइनली चेक करते हैं हम। तो ये मेरा पिन नंबर 13 पे ये मेरा 5 वोल्ट ऑलरेडी है, और पिन नंबर 16 पे क्या है, बिल्कुल 19 वोल्ट बिल्कुल सही है, मतलब इन कर रहा है सप्लाई मेरा। एलडीओ का पिन 19 और 12 पे चेक करते हैं एक बार। 6 6 12, अच्छा एक बार 6 6 12, एक बार 19। ये मेरा 5 वोल्ट का एलडीओ तो मेरा ऑलरेडी बना रहा है, क्योंकि ये 19 पिन नंबर का कनेक्शन है इसे। तो आप पिन नंबर एक बार पिन नंबर 7 पे चेक कर लेते हैं क्या सप्लाई है। मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला पिन नंबर 7 पे। एक बार आईसी का पावर गुड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सप्लाई पिन नंबर 23 पे क्या सप्लाई है। पिन नंबर 23 एक रेजिस्टेंस के साथ में अटैच है। तो ये मुझे पावर गुड का तो आईसी ऑलरेडी मिल रहा है सप्लाई, लेकिन फिर ये गेटिंग एक बार ऑन करते हैं। ये मेरा लाइट भी जला, लेकिन फिर भी ये मेरा सिस्टम मेरा ऑन नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हल्का हीट करके देखते हैं आयो को। चलिए अभी थोड़ा हीट है, तो इसे थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं और फिर दोबारा ऑन करके देखते हैं। ये मेरा ऑलरेडी ठंडा तो हो चुका है, एक बार फिर भी दोबारा इसे ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या इशू हो रहा है। फिर भी ये मेरा स्विच दबाने के बाद भी ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है।
एक बार चलिए 3.5 वोल्ट आईसी को ही चेंज करके देखते हैं इसमें, और बिल्कुल नया आईसी लगा के देख लेते हैं, थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। ये फाइनली मैं इसे चेंज कर चुका हूँ। फाइनली चेंज करने के बाद अब इसे चेक करेंगे। थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर से इसे ऑन करके देखते हैं एक बार। अब ये ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें फाइनली पावर लगा के एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं। ऑलरेडी ये मेरा लाइट जल रहा है, जलने के बाद एक बार ऑन, यस ये तो ऑन हो गया मेरा, यस यस यस, ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है। ये मेरा फ़ैन भी घूम चुका है और ये घूम रहा है मेरा फ़ैन। तो एक बार फाइनली इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो वाले कोयल में तो बिल्कुल मेरा सही सप्लाई है, और इधर क्या सप्लाई मेरा बना रहा है रैम का भी 1.8 वोल्ट बिल्कुल सही है। इसमें चेक करते हैं, बिल्कुल 3.3 वोल्ट, बिल्कुल मेरा 5 वोल्ट ऑलरेडी बन चुका है। अब ये मेरा सप्लाई वगैरह सारा तो बन चुका है, लेकिन ये साइड पे इसमें तो नहीं बना। क्यों? तो एक बार अपना कीबोर्ड लगा करके देख लेते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आया कि नहीं आया मेरा, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है। यस, मेरा कीबोर्ड में ऑलरेडी डिस्प्ले आ चुका है। मेरा कीबोर्ड में ऑलरेडी डिस्प्ले आ चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे फाइनली एक लाइट भी देख सकते हैं, कैप्स लॉक का बिल्कुल जल रहा है। चलिए अब इसे फाइनली इसको कस देते हैं। चलिए मैं चार्जिंग तो सारा कुछ लगा चुका हूँ। अब इसे फाइनली इसे ऑन करते हैं, और ऑन बटन मेरा आप देख सकते हैं, इस पे इसे रगड़ना है, बस ये मेरा लाइट जल गया है। अब ये डिस्प्ले थोड़ा सा देख लेते हैं, यस आ गया, यस ये मेरा फाइनली आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।